तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, बोलो क्या? फिजिक्स। फिजिक्स के साथ ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंड मैथ। क्या लिख रहा हूँ जी? एंड मैथ। क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो फिजिक्स में भी तुम्हें हेल्प करेगा और मैथमेटिक्स में भी हेल्प करेगा। चैप्टर का, हमारे टॉपिक का नाम होगा बच्चा यूनिट्स ऑफ मास मेजरमेंट, मतलब द्रव्यमान मापन की इकाइयाँ। द्रव्यमान मापन की इकाइयाँ पढ़ रहे हो बच्चे, ठीक है ना? तो चलो इसे मैं तुम्हें जो पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे, इसे ध्यान देते हैं हम लोग। यूनिट्स में आज हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? द्रव्यमान मापन। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान मापन। तो चलो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर जो मैं अभी बोला मास, क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? मास। मेजरमेंट। मास मेजरमेंट। मेजरमेंट माने द्रव्यमान को कैसे मापते हैं। आ रहा समझ में? सबसे तो पहली बात जानो कि द्रव्यमान मापन में ये द्रव्यमान होता क्या है और मापन क्या होता है। मापन, किसी भी भौतिक राशि को हम मापते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे मान लो कोई आलू, प्याज, भंटा हम ले लेते हैं। ये मान लो हमने बना दिया, ये बता सकते हो ये क्या बना दिया हूँ मैं? आलू हो या सेब हो, एप्पल हो या बैगन हो, कोई भी हो, हम ये लेते हैं ना जी। इस प्रकार की कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं तो जब हम खरीदने जाते हैं तो हमको वो किलोग्राम में देता है। किस में देता है जी? किलोग्राम। अगर हम लोग तेल खरीदने जाते हैं तो वो हमको लीटर में देता है। किस में देता है? लीटर में। अगर हम दौड़ते हैं तो जब दौड़ते हैं तो दूरी हो जाता है तो दूरी को हम मापते हैं कितना? किलोमीटर या मीटर में मापते हैं। लेकिन द्रव्यमान जो होता है ये क्या होता है, ये हम समझने जा रहे हैं, ठीक है ना जी? तो द्रव्यमान मापन, सबसे पहले हम मापन समझेंगे कि मापन होता क्या है और द्रव्यमान क्या होता है। याद रखेंगे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स माने माप तौल, किसी भी चीज़ को मापने के लिए, ठीक से समझ रहे हो तुम लोग? इंटरनेशनल स्तर पे माने पूरे विश्व में एक जगह है बच्चों, यूरोप, ठीक है ना? इस यूरोप में ही एक जगह यहाँ पे है हमारा फ्रांस। कौन सा जगह है? फ्रांस। इस फ्रांस नामक देश में एक जगह है जिस जगह का नाम है सेवरेस। क्या नाम है जी? सेवरेस। सेवरेस जगह का नाम है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सेवरेस। खूब बढ़िया समझ लेना, ये पूछता है परीक्षा में। तो यहीं पर माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो माने विश्व के किसी भी वस्तु को जब मापा जाएगा तो उसके लिए एक निश्चित इकाई मानी गई, ठीक है ना? तो वह कौन सी जगह पे अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का मुख्यालय रख दिया गया? फ्रांस के सेवरेस में। कहाँ रखा गया? फ्रांस के सेवरेस में। तो द्रव्यमान जो होता है माने द्रव्यमान क्या है? किसी भी वस्तु को जब हम तराजू पे माप देते हैं, किस में मापते हैं जी? तराजू। तराजू पे जब हम मापते हैं तो उससे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। आ रहे समझ में ना जी? द्रव्यमान ये फ्रांस के सेवरिस में स्थित, इसको सेवरस भी कहते हैं, इसी को सेवरिस भी कहते हैं। सेवरस क्या है या सेवरिस क्या है, दोनों जगह सेम समझेंगे। तो इस जगह पे अंतर्राष्ट्रीय माप ब्यूरो ने, ठीक है ना, यहाँ पे एक प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु, कौन सी मिश्र धातु थी बच्चे? इसे याद रखेंगे। एक मिश्र धातु है क्या? प्लेटिनम। और क्या है जी? इरिडियम। इरिडियम माने जैसे मिश्र धातु क्या होता है बच्चे, जैसे हम लोग लोहा ले लेते हैं, आ रहा समझ में ना? लोहा में और भी कई सारी चीज़ें, हम तांबा ले लेते हैं, लोहा और तांबा मिलाकर हम कुछ बनाते हैं, तांबा और हम टीन मिलाकर कुछ बना देते हैं, ठीक है ना? जिंक में कॉपर मिला देते हैं तब कोई मिश्र धातु बना देते हैं। इस तरीके से दो धातुओं को मिलाकर मिश्र करके कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। तो फ्रांस के सेवरिस जगह पे प्लेटिनम को, किसको? इसे मैं मिटाता हूँ बच्चे, ये प्लेटिनम को बने से प्लेटिनम को और इरिडियम को, दो धातु को मिलाकर एक सिलेंडर के द्रव्यमान का माने एक इस तरीके से सिलेंडर के जैसा एक आकृति बना दिया गया और इसका वजन रख दिया गया 1 किलोग्राम। कितना जी? 1 किलोग्राम।
किलोग्राम। मतलब कि फ्रांस में स्थित सेवरिस नामक जगह पे प्लेटिनम इरिडियम को मिलाकर एक सिलेंडर के जैसा, एक माने बेलन के जैसा एक गोलाकार एक आकृति बना दी गई। वजन उसका रख दिया कितना? 1 किलोग्राम। ठीक है ना? और यह समझ लो कब किया गया बच्चे? 1889 ईस्वी में। कब किया गया? 1889 1889 में फ्रांस में ये रख दिया गया और बोला गया कि विश्व में जितने भी देश हैं उसमें अगर इसके वजन के बराबर, इसके वेट के बराबर अगर कोई वस्तु हो तो उसको हम लोग 1 किलोग्राम मानेंगे। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। तो इसी के वजन के बराबर लोहे की आकृति का, लोहे से हम लोगों के यहाँ 1 केजी का वजन हम लोगों के यहाँ मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है बच्चे? अब ऐसा 2 ठो सिलेंडर रख दिया जाएगा तो कितना केजी हो जाएगा? 2 केजी। 3 ठो रख दिया जाएगा तो 3 केजी। इस तरीके से केजी का वजन इसी मूल रूप से इसी से बनता है। तो किस मिश्र धातु से द्रव्यमान मापने की इकाई बनाई गई है? प्लेटिनम इरिडियम। किससे बनाई जी? प्लेटिनम इरिडियम। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि दुनिया की किसी भी वस्तु को मापना हो, अर्थात उसको तौलना हो, तो उसको कैसे कैसे मापते हैं। तो उसके लिए एक मैं इकाई यहाँ बताता हूँ बच्चे। किसी वस्तु को मापने के लिए हम उसको ग्राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे? ग्राम शब्द। क्या इस्तेमाल करेंगे? ग्राम शब्द। ग्राम। इसे खूब ठीक से समझेंगे। एक तुम लोग को हम पढ़ाए होंगे इसके पहले के क्लास में, मापन में देख लेना बच्चे। क्या यहाँ पे देखो हमने पढ़ाया था तुम्हें मिली, सेंटी, डेसी मीटर। मिली, सेंटी, डेसी मीटर। फिर मैं पढ़ाया था डेका, डेका के बाद हेक्टो, किलोमीटर। याद है बच्चे ठीक से? इसमें मैं बताया था तो इसके मूल बेस में होता है मीटर। मूल में क्या होता है बच्चा? मीटर। तो मीटर के पीछे जो होता है इसको हम 10 के पावर माइनस में लिखते हैं। 10 के पावर माइनस। अब मीटर के बाद वाले हिस्से को हम 10 के पावर प्लस में लिखते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। इसके लिए मुझे एक ही लाइन में लिखना होगा बच्चे। तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये लो, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है? या बोर्ड को बड़ा करके पहले इधर करके तब हम छोटा करते हैं। ठीक है? इसे समझो, एक लाइन में इसे समझना जरूरी है। डेका, डेका के बाद हमारा क्या होता है बच्चे? बोलो। ये देख लो, कलर भी मैं चेंज करता हूँ। डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलोमीटर, हेक्टो के बाद हमारा होता है किलोमीटर। क्या होता है जी? किलोमीटर। अब हम पेज को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, एक लाइन में लाते हैं इसको। ये ले लो, ये हमारा पेज एक लाइन में आ गया। ठीक है? तो इसे याद करते चलेंगे बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद तुम मास्टर होने जा रहे हो द्रव्यमान मापन की इकाइयों के लिए। ठीक है ना? तो इसे हम समझते हैं। ठीक है? चलो खूब ठीक से समझो। अगर हमने बताया ये हुआ 1 मीटर, इसको क्या कहेंगे जी? 1 मीटर। अगर इसके बाद में हम बढ़ते हैं, दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे 10 का पावर 1। इसके बाद बढ़ेंगे 10 का पावर 2। इसके बाद जाएंगे तो 10 का पावर 3। समझ में आ गया? यस सर। लेफ्ट साइड में अगर आते हैं तो इसे लिखे हम 10 के पावर -1। हमने बोला था तुम्हें, क्या बोला था बच्चे, कि इधर हम प्लस लिखते हैं, दाहिने तरफ प्लस लिखेंगे और बाएं तरफ 10 के पावर माइनस। इसको हम क्या लिख सकते हैं बता सकते हो? सेंटी को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर -2। अब मिली को क्या लिखेंगे? 10 के पावर -3। समझ में आ गया? यस और सर। सबके बेस में हमारा क्या है बच्चे?
मीटर। सबके बेस में क्या है? मीटर। अब देखो कैसे पढ़ते हैं हम लोग। हम कहेंगे 1 मीटर बराबर कितना मीटर? क्या पूछेंगे? 1 मीटर बराबर कितना मीटर? तो 1 मीटर, ये सब में हम एक एक लगा देते हैं ऊपर। आ रहा है समझ में? तो 1 मीटर में कितना मीटर बच्चा? 1 मीटर। 1 मीटर में 1 मीटर। अब इसको लेफ्ट साइड में हम बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड ये क्या दिया है? डेसी। कहेंगे 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर हम कहेंगे 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर? तो लिखेंगे 10 के पावर माइनस 1 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 1 मीटर। समझ रहे हो बच्चे? लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। अब ऐसे करके पूछते जाओगे, बताते जाओगे। यस सर। बोलो, अगर मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर, क्या कह रहा हूँ? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 2 मीटर। समझ गया? यस सर। अब मैं कहूँ कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? बोलो। 10 पावर माइनस 3। हाँ, 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 3 मीटर। क्या इतना समझ गए बच्चे? यस सर। तो अभी मैंने जो बताया, ये ऊपर वाला हिस्सा बताया, खूब ठीक से समझते जाओ। तो ये मीटर शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यह मीटर हम लंबाई के लिए प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे जी? लंबाई। ये द्रव्यमान के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखोगे। ये हम द्रव्यमान के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो चूंकि हम इस बुक में क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में जहाँ मीटर है बच्चा, उस मीटर की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? ग्राम प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? ग्राम। चूंकि हम पहले तुम्हें मीटर पढ़ाए थे, इसीलिए मीटर पे समझा रहा हूँ। फिर से समझो एक बार। अब इसके दाहिने तरफ चलते जाओ, मैं पूछते जाऊंगा, तुम बताते जाना। बच्चे बता सकते हो? यस सर। बोलो। 1 डेका बराबर, माने 1 डेका मीटर में कितना मीटर? 10 मीटर। माने 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। क्या लिखेंगे? 10 मीटर। कहूँगा 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर? 10 का पावर 2 10 का पावर 2 मीटर। बता सकते हो? यस सर। कहूँगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर 3 मीटर। 10 के पावर 3 मीटर। माने 1 पर 3 जीरो दे देंगे, इतना मीटर। समझ में आया बच्चा? यस सर। तो ये चूंकि मीटर में पढ़ाया था तुम लोगों को पहले, इसलिए मीटर वाला मैंने ये डायग्राम बनाया। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? द्रव्यमान। तो हम मीटर को हटाकर और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ग्राम लिख लेंगे। लीटर लिख देंगे। तो देखो, अगर मीटर रखते हैं तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ऐसे लिखेंगे। आ रहा समझ में? अगर हम यहाँ पे ग्राम रख दे, इसको हटाकर हम क्या रखते हैं? ग्राम। तो इसको पढ़ेंगे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। आ रहा समझ में? यस तो सर। एक बार लिख कर देखे क्या बच्चे? यस सर। लिख कर देखता हूँ और तुमसे पूछता हूँ, बता सकते हो तुम लोग? यस सर। तो चलो, मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ और तुमसे पूछ भी रहा हूँ। ठीक है? देखो, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जीएम। जीएम माने क्या समझेंगे? ग्राम। 3 स्टेशन इसके आगे है। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम। क्या हो जाएगा? डेसीग्राम। हो गया? यस सर। इधर क्या हो जाएगा ग्राम के बाद? बोलो। मिली, सेंटी, डेसीमीटर। इधर क्या पढ़ते हैं? डेका। डेकाग्राम, हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम, किलोग्राम। पढ़ लोगे बच्चे? यस सर। अब इधर समझते जाओ। ग्राम फिर से वैसे ही हम पूछेंगे बच्चे, और फिर से बताना है तुम्हें। ये हुआ 1 ग्राम में 1 ग्राम। 1 ग्राम में 1 ग्राम। बाएं तरफ बढ़ेंगे तो 10 के पावर माइनस 1, फिर 10 के पावर -2, 10 के पावर। -3। समझ रहे हो आर्यन?
राइट तरफ बढ़ेंगे, इसमें देख लो मिली सेंटी डे का हेक्टो, ये हो गया हेक्टो, ठीक है ना जी। तो ये लिखेंगे 10 के पावर 1, फिर क्या लिखेंगे 10 के पावर 2, फिर क्या लिखेंगे 10 के पावर 3, ऊपर A1 1 1 1 लगा देंगे। अब हम पूछते जा रहे हैं, बताते चलो बच्चे, बता सकते हो तुम लोग? यस सर। चलो बच्चे बताओ, 1 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम? 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम? 10 के पावर -3। -3 ग्राम। आ रहा है समझ में? यस सर। जहाँ जहाँ जी है वहाँ हम ग्राम रख सकते हैं, GM लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चा? इसे समझो, फिर बोलो 1 सेंटीग्राम बराबर कितना ग्राम? 10 के पावर -2 ग्राम। बोलो 1 डेसीग्राम बराबर कितना ग्राम? 10 के पावर -1 ग्राम। समझ रहे बच्चा? यस सर। 10 के पावर -3 को हम लिखेंगे 1/1/3 जीरो, इतना ग्राम। समझ में आ गया? यस सर। 10 के पावर -2 को लिखेंगे 1/1/2 ग्राम, और 10 के पावर -1 को लिखेंगे 1/10 ग्राम। इतना समझ गया कि नहीं? यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? अब हम राइट साइड में बता दें, इधर वाले चलते हैं, इधर प्लस वाला होता है, याद करो 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना ग्राम? 10 का पावर 10 का पावर 1। 1 हेक्टोग्राम में 10 के पावर 1 ग्राम माने 10 ग्राम। क्या लिखेंगे? 10 ग्राम। मान 10 के पावर 1 माने 10। फिर बोलो 1, ये हेक्टोग्राम नहीं, हाँ ये डेका न है जी, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका, ये डेका है, यहाँ हेक्टो नहीं रहेगा बच्चे, इसको थोड़ा समझो, मैं मिटाता हूँ ये लाइन, ये किस चीज़ का है? डेका का है। ये क्या है हमारा? डेका। डेकाग्राम है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? डेकाग्राम। पूरा साफ लिखता हूँ इसको, ठीक है ना? जगह ले लो थोड़ा इस साइड में, यस सर। हम लोग को चूंकि इसी साइड से मतलब है, लिखें 1 डेकाग्राम। 1 डेकाग्राम में, 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम? 10 का पावर 1 ग्राम माने 10 ग्राम। क्या समझेंगे? 10 ग्राम। अब कहेंगे 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम? 10 का पावर 2 ग्राम। 10 का पावर 2 माने 100 ग्राम। समझ गए? और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 10 का पावर 3 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में हो गया हमारा 10 के पावर 3 ग्राम, माने 1 पर कितना जीरो? इतना ग्राम। इतना समझ में आ गया बच्चे? यस ये सब जो मैं पढ़ाई है, यह द्रव्यमान की इकाई है। द्रव्यमान माने क्या समझेंगे? मास। क्या समझेंगे? मास। माने जिसको हम तौल सकें, जिसको तौलने के लिए हम तराजू का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? तराजू। या लीटर का इस्तेमाल करते हो, माप का। कोई हम माप बना लिए 1 लीटर 2 लीटर, जैसे दूध वगैरह तौलते हैं, ठीक है ना? तो उसमें हम लीटर का प्रयोग करेंगे, और तराजू पे तौलेंगे तो हम ग्राम का प्रयोग करेंगे। इतना समझ गए सभी? यस सर। अब इसके आगे का थोड़ा सा माप अब मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे। यहाँ तक पढ़ लिया हो, अब परीक्षा में क्या क्या पूछता है थोड़ा सा अलग समझते जाओ। कहता है, खूब बढ़िया समझो, कि 1 किलोग्राम, क्या दिया जी? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में, बताते जाओ, मैं पूछूंगा कितना ग्राम, बोलो। 1000 ग्राम। याद है बच्चे? यस सर। अब इसके आगे पूछता है कि 1 क्विंटल, देख लो बच्चे क्या पूछेगा? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल कहता है, काफी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखोगे। 1 क्विंटल का नाम सुने हो बच्चे तुम लोग? 1 क्विंटल में
कितना किलोग्राम, तो हम लिखेंगे 100 किलोग्राम। कितना किलोग्राम जी? 100 किलोग्राम। अर्थात देख लो, खूब बढ़िया समझते जाना। अगर हम इसके पहले पढ़े थे, मैंने इसको पढ़ रहे हैं क्या, 1 क्विंटल में कितना 100, इसी को हिंदी में भी हम कहते हैं क्विंटल। क्या कहते हैं जी? क्विंटल। तो अब फिर परीक्षा में पूछता है कि 1 टन, क्या पूछेगा? 1 टन। 1 टन में पूछता है कि कितना किलोग्राम, तो लिखेंगे 1000 किलोग्राम। क्या कहेंगे जी? 1000 किलोग्राम। तो आखिर क्विंटल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और टन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भी हम चावल खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, तो वो काफ़ी ढेर मात्रा में होता है बच्चे, बोरा में आता है ना, तो उसको हम मापते हैं क्विंटल में। एक बड़ा बोरा जो पूरा फूल होता है, उसमें 1 क्विंटल अनाज होता है। आ रहा समझ में? 1 क्विंटल अनाज का मतलब कितना केजी समझ जाएंगे? 100 केजी। 100 केजी, 100 केजी। आ रहा समझ में ना? और जो ट्रक वगैरह होता है ना बच्चा, ट्रक पे जो सामान लादा जाता है, जैसे उस पर गेहूँ लाद दिया गया पूरा भर ट्रक, या उस पर गन्ना लाद दिया गया, या उस पर बालू लाद दिया गया, सीमेंट लाद दिया गया, और उसको तौला जाता है, तो उसको हम मापते हैं टन में। किस में मापेंगे बच्चे? टन में। तो 1 टन में कितना किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। इतना समझ गए बच्चे? अब एक अलग इकाई अब परीक्षा में पूछता है, याद करते जाओ सब, इसको कॉपी में लिखते जाना। कहता है कि अब छोटा छोटा चीज़ अब हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हम बड़ा वाला पढ़ लिए, बड़ा के बाद हम क्या पढ़ेंगे? छोटा। अभी और बड़ों में पढ़ लेते हैं। बड़ा में देखो, कहता है 1 औंस। क्या कहता है जी? 1 अंश। ये देख लो, 1 औंस में कहेगा कि कितना ग्राम, तो लिखेंगे 28.34 ग्राम। अरे समझ में ना? औंस को हम लिखते हैं OUNCE। 1 औंस में, 1 औंस में कितना ग्राम जी? 28.34 ग्राम। अब औंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चे? तो जब हम खरीदिए, अब ब्रिटेन में जब हम जाएंगे बच्चे, तो ब्रिटेन में औंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे यहाँ भी जब होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह खरीदने जाओगे ना तुम लोग, तो होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह जब जाते हैं तो कहते हैं भाई 1 औंस दे दो, तो 1 औंस माने 28 ग्राम करीब करीब होगा उसमें। आ रहा समझ में ना जी? हाफ औंस कहेंगे तो 14.17 ग्राम। ये हो जाएगा कितना? हाफ औंस में। आ रहा समझ में? तो 1 औंस, 2 औंस, 5 औंस, ये किस में प्रयोग हम करते हैं बच्चे? होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम खरीदते हैं, तो वो जापान से आता है, ब्रिटेन की तरफ से आता है, तो उसमें औंस लिखा रहता है। तो औंस का मतलब समझ गए? पूछेगा परीक्षा में 1 औंस में कितना ग्राम, क्या बोलोगे? 28.34 ग्राम। अब यही नहीं बच्चे, अभी ब्रिटेन में अभी तुम्हें और लेकर चलता हूँ, वहाँ की एक और इकाई है बच्चे। कहता है कि 1 पाउंड, क्या कहता है बच्चे? 1 पाउंड। 1 पाउंड में कितना ग्राम, तो लिखेंगे 453.59 ग्राम। क्या लिखेंगे? 453.59 ग्राम। मतलब समझ लो बच्चे, ब्रिटेन में जब हम जाएंगे तो हम लोग किलोग्राम में मापते हैं कोई चीज़, वहाँ जाएंगे तो किस में मापेंगे सब? पाउंड। पाउंड में मापते हैं। तो पाउंड, एक, इसको हम हिंदी में भी लिख दें, 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है बच्चा बोलो? 453.59 ग्राम। भूलेगा नहीं ना रे साहब? माने लगभग आधा किलो से थोड़ा सा कम पाउंड में होता है। जैसे तुम लोग जाते हो बच्चे केक खरीदने के लिए, केक खरीदते हो, तो केक की जो प्रथा है वो हम लोगों का प्रथा नहीं है, अंग्रेजों की प्रथा है। इसलिए केक जब हम खरीदने जाते हैं बच्चे, तो किलोग्राम में नहीं देता है, किस में देता है? पाउंड में। तो हम बोलेंगे भाई 1 पाउंड का केक दे दो, तो 1 पाउंड माने कितना ग्राम? आधा केजी। आ रहे समझ में ना? आधा पाउंड बोलेंगे तो इसको आधा कर देंगे। 2 पाउंड कहेंगे तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 3 पाउंड कहेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केक हम किस में खरीदते हैं बोलो? पाउंड में खरीदते हैं। और इसी तरीके से एक और माप है बच्चे बड़े वाले में, उसे समझ लो। एक, इसमें कहता है 1
चंद्रशेखर, ये आगे चल के पढ़ोगे तुम लोग, लेकिन यही पढ़ा देता हूँ बच्चा। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 सूर्य का द्रव्यमान। 1.4 सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य के द्रव्यमान में सूर्य को माप दिया जाए और उसमें 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक चंद्रशेखर सीमा होता है। या अगर हम कहें कि एक चंद्रशेखर, हम कहते हैं सूर्य का द्रव्यमान हमको नहीं पता है, हमको किलोग्राम में बताइए, तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 2.8 गुणे 10 का पावर 30 किलोग्राम। 10 के पावर 30 किलोग्राम। समझ में आ गया बच्चा? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि क्या अंतर है 10 के पावर 3 और 10 के पावर -3 में क्या अंतर है? आ रहा समझ में ना? तो 10 हमारा बेस होता है। 10 क्या होता है जी? बेस। यह बेस है। अगर जितना पावर इसका प्लस में ज़्यादा रहेगा 1 2 3 4, यह उतना ही बड़ा होता है। आ रहा समझ में? और 10 का पावर जितना ही छोटा होगा, -1 -2 -3 -4, जितना छोटा माने समझो कि माइनस में जितना बड़ा हम लिखते जाएंगे वह उतना ही छोटा होता है। आ रहा समझ में ना? अर्थात बड़ा में हम कहेंगे 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3 में कौन बड़ा है? तो 10 के पावर 3, चूंकि ये प्लस में दिया है। समझ लो ठीक से। अगर कह दे 10 के पावर 10 और 10 के पावर 25, कौन बड़ा है? 10 के पावर 25। इतना समझ गए? अब हम छोटा वाले में समझते हैं बच्चे, ठीक है ना? देखो खूब ठीक से समझना। अगर कह दे 10 के पावर -1 और 10 के पावर -2, इसमें जो जितना बड़ा माइनस में रहेगा वो उतना ही छोटा होता है। लिखा हूं ना मैं? तो इसमें बड़ा कौन होगा बोलो? 10 का पावर -1। समझ रहे हो? माने 10 के पावर -1 यह बड़ा हो जाएगा और 10 के पावर -2 क्या हो जाएगा? 10 के पावर -1 को हम लिखेंगे 1/10 और 10 के पावर -2 को लिखेंगे 1/10 का पावर 2 माने 1/20। इसका मतलब होता है क्या कि 10 में एक हिस्सा। 10 में कितना हिस्सा? और इसका मतलब होता है कि 100 में एक हिस्सा। देख रहे हो तुम लोग? माने इसको 10 टुकड़ा अगर काट दे तो उसी 10 टुकड़ा में से एक टुकड़ा, इसको 100 टुकड़ा काटना पड़ेगा। देख रहे हो ना? उसमें एक टुकड़ा। इसीलिए माइनस में जिसका पावर जितना बड़ा होगा वह उतना ही छोटा होगा। समझ में आ गया? चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे, बताते चलो। हमने कर दिया 10 के पावर -5, यहाँ कर दिया 10 के पावर -15। बोलो 10 के पावर -5 बड़ा है कि 10 के पावर -15? 10 के पावर -5। और यह क्या है? छोटा। और यह क्या है? बड़ा। इतना समझ में आ गया? तो अब माइनस में कई सारे वर्ड्स होते, कई सारे नंबर होते हैं जिसको हमें याद करना पड़ता है। इसे याद कर लो और 10th क्लास तक का सिलेबस कंप्लीट कर लो बच्चे। IAS तक का सिलेबस कंप्लीट। इससे ज़्यादा माप तुमसे नहीं पूछेगा। क्या क्या पूछेगा बच्चा, तो इसे समझते जाओ। याद करो कि एक, यहीं से शुरू करेंगे, माइनस वाले में चलते हैं। हमने पढ़ाया था बच्चे तुम्हें क्या? तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम। अब हम मीटर की जगह क्या रख रहे हैं? ग्राम। अब की बार हम ग्राम रख रहे हैं, ठीक है ना? तो याद करिए 1 ग्राम। डेसी को हम क्या लिखे थे? 10 के पावर -1। सेंटी को क्या लिखे थे? 10 के पावर -2। मिली को क्या लिखे? 10 के पावर -3। और ऊपर हम नंबर रखे थे 1 1 1, ठीक है? 1 1 और 1। अब हम पूछे तुमसे कि एक, क्या पूछ रहे हैं? एक डेसी ग्राम बराबर, 1 डेसी ग्राम बराबर कितना ग्राम? 10 के पावर -1 ग्राम। आ रहा समझ में ना? कहूँ कि 1 सेंटी
सेंटीग्राम बराबर कितना ग्राम? 10 के पावर -2 ग्राम। और कहूँ कि 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम? 10 के पावर -3 ग्राम। ये तो पहले पढ़ चुके थे। इससे बड़ा अगर मैं जो पढ़ा दूंगा वो सीधे आईएएस की एग्जाम तक पढ़ लोगे बच्चे तुम लोग। तुम लोग कलेक्टर की तैयारी कर रहे हो ना बच्चे? यस सर। तो पूछता है परीक्षा में, याद रख लेना कि 1 माइक्रोग्राम, क्या कहते हैं जी? 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम में कितना ग्राम? तो लिखेंगे 10 के पावर -6 ग्राम। क्या लिखेंगे? 10 के पावर -6 ग्राम। भूलोगे नहीं ना बच्चे? नो सर। 1 माइक्रोग्राम में कितना ग्राम? 10 के पावर -6 ग्राम। स्टार लगा लो, बार बार परीक्षा में पूछता है, बार बार, इसे भूलोगे नहीं। आ रहा समझ में ना? यस सर। इसी को हम हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना जी? नो सर। यह हमारा माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम में 10 के पावर -6 ग्राम। इसे भूलेगा नहीं ना जी? नो सर। तो नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे, फिर से समझ लो। अब की बार 1 नैनोग्राम, क्या कहता है? 1 नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम में कितना ग्राम? तो 10 के पावर -9 ग्राम। कितना ग्राम? 10 के पावर -9 ग्राम। इस पर भी स्टार लगा लो, बार बार पूछता है परीक्षा में। इसको हिंदी में लिखते हैं 1 नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम में कितना ग्राम? 10 के पावर -9 ग्राम। ग्राम। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। अब इससे आगे एक और क्वेश्चन पूछ देता है, और वह क्वेश्चन पूछता है बच्चे 1 पीकोग्राम। कौन से ग्राम जी? 1 पिकोग्राम। 1 पीकोग्राम में कितना ग्राम? तो 10 के पावर -12 ग्राम। भूलेगा नहीं ना रे सब? नो सर। काफी इंपॉर्टेंट, इस पर भी स्टार लगाएंगे। और एक पूछता है कि 1 फेम्टोग्राम। कौन सा ग्राम? फेम्टोग्राम। 1 फेम्टोग्राम में कितना ग्राम? तो 10 के पावर -15 ग्राम। क्या इसको भूल जाओगे क्या बच्चा? नो सर। तो अगर मैं तुमसे पूछते जाऊं, हाँ देख रहे हो ना, सब 3 के, देख लो, इसे याद रखना, ये सब 3 के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है ना? तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बच्चे, ऊपर से नीचे की तरफ पूछते जाता हूँ, बताते जाओ, और इस टॉपिक में समाप्त करने जा रहा हूँ बच्चे। मैं पूछूंगा, बोलो, खूब ठीक से बताना। 1 मिलीग्राम, अरे रुक जा, हाँ ये रुक गया। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे, समझते चलो थोड़ा सा। ये हम रेड पेन भी ले लिए। 1 मिलीग्राम में, थोड़ा छोड़ नीचे करता हूँ, ठीक है ना? बोलो, 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम? 10 के पावर -3 ग्राम। -3 ग्राम। 3 के मल्टीप्लिकेशन बोलना है, 3, 6, 9, 12, 15 बोलते जाना है, ठीक है बच्चे? बोलो, 1 माइक्रोग्राम में कितना ग्राम? 10 के पावर -6 ग्राम। 3 हो गया, 6 हो गया। अब बोलो, 1 नैनोग्राम में कितना ग्राम? 10 के पावर -9 ग्राम। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या बच्चा? नो सर। फिर बोलो, 1 पीकोग्राम। कौन ग्राम? पिकोग्राम। 1 पीकोग्राम में कितना ग्राम? 10 के पावर -12 ग्राम। बहुत बढ़िया, मास्टर हो गया रे लगता है तू सब। बोलो, 1 फेम्टोग्राम में कितना ग्राम? 10 के पावर -15 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चे? में 10 के पावर -15 ग्राम। तो इस तरीके से द्रव्यमान, अर्थात किसी वस्तु को जो हम मापते हैं, तौलते हैं बच्चे, उसकी समस्त इकाइयाँ अभी से लेकर और आईएएस की एग्ज़ाम तक में जितना पूछेगा, आईएएस तक तुम्हें मैं पढ़ा दिया बच्चा। तो इतने एग्ज़ाम में द्रव्यमान की इकाई पूछे तो क्या बता सकते हो तुम लोग? यस सर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
लंबाई की इकाई। जैसे हम लोग यहाँ से मान लो कुछ दूर चलते हैं तो हम बोलते हैं ना 1 मीटर चले हैं, 2 मीटर चौड़े हैं, या कोई चीज़ इतना लंबा होता है, जैसे तार 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर लंबा होता है, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।